आदाब अर्ज है। एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सिद्दीकी मोहम्मद अजहर। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर एक नजर। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। जिला के एक वजीर के निजी वर्कर के पास से लाखों की गैर कानूनी शराब जब्त। कर्ज अदा करने के लिए एटीएम फोड़ दी, शहरियों की मदद से मुजरिम हिरासत में। जटवाड़ा रोड पर पेश आई वारदात। अब खबरें तफसील से। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे ने एक और कार्रवाई करते हुए जिले के एक वजीर के निजी वर्कर के गोदाम पर छापा मारकर लाखों रुपयों की गैर कानूनी शराब जब्त की। पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे ने सनती इलाके वालूज में किए गए गैस रिफिलिंग सेंटर की कार्रवाई के बाद अब एक और छापा मारकर गैर कानूनी शराब का बड़ा जखीरा जब्त किया है। सनती बस्ती वालूज इलाके में जोगेश्वरी में एम सेक्टर में एक गोदाम पर यह कार्रवाई की गई। इस गोदाम का मालिक जिले के एक वजीर का खास वर्कर है, ऐसा कहा जा रहा है। इस वर्कर के तकरीबन 1.5 दर्जन होटलें हैं और ये कार्रवाई की गई अराजी भी इसी की है। आज जुमेरात को ड्राई डे था। इस दिन में गैर कानूनी शराब फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा किए गए गोदाम पर पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे ने अपने वफ्द के साथ छापा मारा और गोदाम में से गैर कानूनी शराब का ज़ख़ीरा जब्त कर लिया। इस मौके पर MIDC वालूज पुलिस थाना के पुलिस इंस्पेक्टर अविनाश अघाव और कसीर तादाद में पुलिस मुलाजमीन मौजूद थे। इस दिन में जुर्म दाखिल होने के बाद हक़ाइक़ अफ़शा होंगे। मराठा क्रांति मोर्चे ने अब भुजबल के खिलाफ शदीद रोल इख्तियार किया है। भुजबल के ज़िम्मे अजित पवार अपने रोल की वजाहत करे, वरना इन पर मराठवाड़ा में पाबंदी आयद की जाएगी, ऐसा इशारा संजय लाखे पाटील ने दिया है। तर माझं आपल्या माध्यमातून अजितदादा पवार यांना आव्हान आहे की ही जी काही भुजबळाची भूमिका आहे ही अजितदादाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका आहे हे त्यांनी स्पष्ट केलं पाहिजे। आपल्या माहितीकरता काल वडट्टीवारने स्पष्ट केलंय की भुजबळाचा माझा संबंध नाही, त्यांची जी भूमिका आहे त्यांची वैयक्तिक भूमिका आहे आणि माझं जे काही भुजबळाने टीका केली तिच्याशी मी सहमत नाही। त्या पद्धतीने अजितदादांनी त्यांनी स्वतः याचा खुलासा केला पाहिजे आणि जर अजितदादा खुलासा करत नसतील पुढच्या 10 दिवसामध्ये 1 तारखेनंतर अजितदादाला मराठवाड्याची आम्ही बंदी करणार आहेत आणि अजितदादाचे बंदीचे जे फलक आहेत ते भुजबळांनी स्वतः येऊन उखडले पाहिजे असं माझं त्यांना आव्हान आहे। जे आज ते समाज बांधवाला कामाला लावतायत तर भुजबळाला माझं आव्हान आहे की जर खुलासा केला नाही 1 तारखेनंतर अजितदादाला बंदीचा निर्णय आम्ही मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने जाहीर करतो आणि ते बोर्ड प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये लावू, गावागावामध्ये बोर्ड लावतील। ते बोर्ड भुजबळांनी स्वतः येऊन एकही बोर्ड उखडून दाखवायचा आणि आपली जी काही आर्मस्ट्रॉंग म्हणून ताकद आहे ती त्यांनी त्या ठिकाणी दाखवली पाहिजे। आणि त्यांना हे काहीच मान्य नसेल, मंत्रिमंडळाचा निर्णय मान्य असेल, त्यांनी मंत्रिमंडळातून राजीनामा देऊन समाजाचं नेतृत्व करायला पाहिजे। त्या सभेला इतर अनेक लोक होते पण ते समाजाचे नेते होते, त्यांच्याबद्दल आम्हाला राग असायचं कारण नाही। समाजाची भूमिका ते मांडू शकतील, त्यांची जी संस्कृती आहे त्या संस्कृतीत मांडू शकतील, त्याच्याबद्दल ऑब्जेक्शन असायचं कारण नाही। पण भुजबळ ह्या भाषेत बोलू शकत नाहीत, भुजबळ ह्या भाषेमध्ये मांडू शकत नाहीत। पण त्यांनी जर हे मान्य नसेल तातडीने राजीनामा दिला पाहिजे, नाही तर अजितदादांनी त्यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे। कारण एकनाथ शिंदेला म्हणलं राजीनामा मागा तर ते म्हणतील त्यांच्या पक्षाचे अध्यक्ष अजितदादा ते ठरवतील, फडणवीसला म्हणलं ते म्हणतील नाही ते त्यांचा पक्ष ते ठरवतील। म्हणून याचा मागणी आपली ही आहे की अजितदादांनी ठरवलं पाहिजे की भुजबळाला मंत्रिमंडळात ठेवायचं की नाही आणि भुजबळांनी ठरवलं पाहिजे की ही जी काही मागणी आहे जर मंत्रिमंडळाचे निर्णय मान्य नसतील तर ते त्यांनी त्यातून बाहर पडलं पाहिजे, समाजाचं नेतृत्व केलं पाहिजे। 65 यौम गुजर गए, पार्टी के रूबरू तलबा बैठे हुए हैं। महाज्योति के तलबा आजाद मैदान पर बैठे हुए हैं।
इनके वफ़द से वज़ीर आला मुलाकात करके फ़ौरन इनके मसाइल हल करें, ऐसा मुतालबा ऑल इंडिया पैंथर सेना के सदर दीपक केदार ने एडीएन से बातचीत करते हुए किया है। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्हीआयपी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दामानिया यांना तुम्ही एका दिवसात भेट दिली। गेल्या 20 दिवसापासून आझाद मैदानांना बहुजनांचे लेकरं उपोषणाला बसलेले आहेत। ते डाटा एंट्री ऑपरेटर आहेत, महाज्योतीचे विद्यार्थी आहेत। पुण्याच्या बार्टी समोर 65 दिवसापासून अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी बसलेत। त्यांचा फेलोशिपचा प्रश्न आहे, डाटा एंट्री ऑपरेटरांना त्या ठिकाणी कायम करावं म्हणून त्यांचा प्रश्न आहे। लहान लेकरं घेऊन बसलेत, महिला बसल्यात, तरुण बसलेत, रडतायत, आक्रोश करतायत। त्यातल्या एकालाही आपण भेट दिली नाही। भेट तर सोडा, मंत्रालयापासून आझाद मैदानाला जायला जर प्रोटोकॉल अडवा येत असेल तर त्या शिष्टमंडळाला तरी भेटून घ्या। त्या शिष्टमंडळाला सह्याद्रीवरती बोलवा। म्हणजे अंजली दामानिया ह्या व्हीआयपी सामाजिक कार्यकर्त्यात म्हणून तात्काळ भेट, आणि बहुजनांचे लेकरं ती व्हीआयपी नाहीत म्हणून त्यांना असणार त्यांच्या शिष्टमंडळाला भेट सुद्धा नाही। आम्ही सुद्धा आझाद मैदानाला आंदोलन केलं 4 दिवसापूर्वी। आम्हाला सांगितलं की कुणीच अवेलेबल नाही, राज्य सचिव पण नाही, मंत्री पण नाही, कुणीच तुम्हाला भेटणार नाही। आम्हाला भेटायचं म्हटलं की अंगावरती काटा फुटतो, कमीपणा वाटतो की काय वाटतं। पण अंजली दामानियाला तात्काळ असणार आपण भेट देऊ शकता, हे दुर्दैव आहे। बहुजनांच्या लेकरांची अशा प्रकारे हनन करणं, त्यांचं शोषण करणं निंदनीय। तात्काळ भेट द्याल अशी अपेक्षा बाळगतो आणि त्यांचे प्रश्न मार्गी लावाल। नारेगांव के नौजवान की लाश गंजे शहीदा कब्रिस्तान में खबर से बाहर निकाली गई। इसका कत्ल हुआ है, ऐसी शिकायत रिश्तेदारों ने दर्ज करने के बाद ये कार्रवाई की गई। शहजाद सालेह फरहान बिन हिलाबी उम्र 19 साल रिहायशी संजय नगर मुकाम नारेगांव की लाश जुमेरात को गंज शहीदा मस्जिद के रूबरू कब्रिस्तान से बाहर निकाली गई। 17 नवंबर को शहजाद घनसाउंगी इसके रिश्तेदार के घर गया था। उस वक्त उसने खुद चाकू मारकर खुदकशी की, ऐसा इसके रिश्तेदारों ने फ़ोन करके शहजाद के वालिद फरहान बिन हिलाबी को कहा था। रात के वक्त लाश को लाकर गंज शहीदा कब्रिस्तान में तदफीन की गई थी। ताहम शहजाद ने खुदकशी नहीं की, इसका कत्ल हुआ है, ऐसी शिकायत रिश्तेदारों ने घनसाउंगी में की। इसकी वजह से फॉरेंसिक वफ्द ने शहजाद की लाश कब्र से बाहर निकाली। इस मौके पर बाईजीपुरा कब्रिस्तान के बाहर कसी तादाद में लोग जमा हो गए थे। मरहूम शहजाद के रिश्तेदारों ने शहजाद का कत्ल किया गया है ऐसा इल्ज़ाम आयद करने के बाद इस पर इंतज़ामिया की जानिब से ये कार्रवाई की गई। बच्चा ये 19 साल का है मरने वाला, और मारने वाला बच्चा 21 साल का है। यहाँ कहाँ रहता था? यहाँ पे जो है तो नारेगांव में रहते थे वो, और मारने वाला जो बच्चा है वो जो तो घनसाउंगी का है। ये बच्चा जो है तो उसकी फुप्पू के पास जो है तो 4-5 दिन के लिए रहने के लिए गया था, लेकिन अचानक उस बच्चे ने जो है तो ये दोनों कहीं शाम के टाइम पे कुछ खल्ली वगैरह लाने निकले थे और अचानक ये जो हादसा पेश आ गया। आपका आरोप है कि आपका? ये हमारी खुली और हमारा खुला आरोप ही है ये, क्योंकि बच्चे के जो है तो घर वालों ने भी एक्सेप्ट किया है कि ये हमारे ही बच्चे का काम है और वो जमा होने के लिए तैयार है। पहले नहीं उन्होंने इस चीज पे पर्दा डाल रहे थे, वो उनका बोलना था कि उसने खुद ने सुसाइड कर लिया और संगीन आरोप लगा रहे थे उसके ऊपर कि वो लड़की वगैरह के जो तो टेंशन में आके उसने सुसाइड किया। लेकिन हमारा ये बोलना है कि अगर सुसाइड करने वाला बच्चा है तो अपने आप को गले पे एक बार मारेगा या नस के हाथ काटेगा या फांसी लगाएगा या जहर खाएगा, लेकिन 6-6 और 7-7 और पीठ के जख्म, ये कोई सुसाइड की अलामतें नहीं है। ये खुली और साजिश के तहत मर्डर की अलामत है। इसके माँ बाप ने जो है तो बच्चों पर इल्जाम लगाए और इस चीज को छुपाने की कोशिश किए और खामोशी में जो है तो बिना उसके वालिद वालिदा को सुधरने से पहले जो है तो बच्चे की तदफीन करा दी। तो जैसे कि मैंने उनके घर वालों को कहा, मेरे को मालूम पड़ा कि बच्चे का इंतकाल हुआ है, तो वहाँ पर मैं जहाँ गया, मेरे दोस्तों को पूरी टीम को लेके गया, तो वहाँ बात करने के लिए कोई मौजूद नहीं था, कोई बात कर रहा नहीं था। हम लोगों को बस पीछे करो, कोई गेट खोलने के लिए राजी नहीं। और उसके बाद में जो तो उसको 3 बजे जो तो यहाँ लाके दफनाया गया
उन लोगों को हमने बहुत कोशिश करे कि बोलो हमारे को क्या मसला, हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारा खुद का बच्चा तुम्हारा खून है लेकिन हमारा जिगर का टुकड़ा था बच्चा, उसको इंसाफ मिलना चाहिए वो बच्चे को। और जिसने भी मारा हुआ उसने खुद आके जमा हो जाना, ना तो प्रशासन इसका काम करे और उसको अटैक करे उस बच्चे को। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज। दिवाळी धमाका। छत्रपती संभाजीनगरमध्ये प्राईम लोकेशनवर आलिशान 2 BHK रो हाऊसेस, बीड बायपास रोड, सातारा परिसर पासून फक्त 200 मीटरच्या अंतरावर, हिवाळी पाटील लॉन्स पासून फक्त 400 मीटरच्या अंतरावर। आकर्षक किमतीत रो हाऊसचे मालक व्हा आणि आकर्षक बक्षिसे जिंका। किंमत फक्त 51 लाख पासून पुढे। विकसित क्षेत्रात अधिष्ठान आहे। वैयक्तिक रो हाऊस साठी प्रशस्त पार्किंग, त्याचबरोबर प्रायव्हेट गार्डन, व्हिडिओ डोर बेल, सौर सिस्टीम। जागेचा पत्ता प्लॉट क्रमांक 14P 15 24 25P, बीड बायपास, सातारा परिसर, छत्रपती संभाजीनगर, औरंगाबाद। खरेदीसाठी आमचा कॉन्टॅक्ट नंबर आहे 9860056488। सर्व बँक कर्ज उपलब्ध आहेत। अटी आणि शर्ती लागू। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर ए ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। जटवाड़ा सड़क पर सारा वैभव इलाके में SBI बैंक की ATM फोड़ने की कोशिश करने वाले मुजरिम को शहरियों ने रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के ताबे में दिया। ये वाकया आज सुबह 4:15 बजे के करीब पेश आया। 10 से 12 लाख रुपयों का मखरूज होने के बाद कर्ज के लिए बैंक से वसूली के लिए फ़ोन आ रहे थे, इसलिए मुजरिम ने जटवाड़ा रोड पर सहारा वैभव के रूबरू की SBI बैंक की ATM फोड़ने की कोशिश की। इदरीस यूसुफ पठान, उम्र 34 साल, रिहायशी रसूलपुरा, जटवाड़ा गांव, ATM फोड़ने वाले मुजरिम का नाम है। मुजरिम इदरीस पर 10 से 12 लाख रुपयों का कर्ज था। कर्ज के लिए उसे मुख्तलिफ बैंक से फ़ोन आ रहे थे। कर्ज अदा करने के लिए इसने लोहे का सब्बल, डोरी, हथौड़ा लेकर इसने जटवाड़ा सड़क पर ATM फोड़ा। ताहम इस दिन में तमाम फुटेज मुंबई के लाइव मॉनिटरिंग रूम में रिकॉर्ड हुए। इसकी मुंबई के मुकामी ऑफिस से इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सर्विस लिमिटेड के ATM चैनल मैनेजर अभिजीत सतीश निखुम्ब को दी गई। इसके बाद निखुम्ब ने ये मालूमात बेगमपुरा पुलिस स्टेशन को दी। साथ में इलेक्ट्रिशियन एकनाथ तेले को लेकर जटवाड़ा रोड का रुख किया। इस मौके पर मुजरिम आधा शटर नीचे करके ATM फोड़ता हुआ नजर आया। मुजरिम फरार हो जाएगा या हमला करेगा, इस खौफ से उन्होंने शटर नीचे कर दिया। इसके बाद 5 मिनट में बेगमपुरा और रसूल पुलिस जाए वाक़े पर पहुंच गई और मुजरिम को ताबे में ले लिया। ATM की जांच की गई तो रकम महफूज थी। ये वाक़या आज सुबह 4:15 बजे पेश आया। मुजरिम के खिलाफ बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में जुर्म दाखिल कर दिया गया है। पुलिस जमेदार कचरे जांच कर रहे हैं। मुल्क को आइंदा 100 साल बरकी तवानाई पैदा करने का चैलेंज है। इसके लिए मुल्क को कोशिश करनी चाहिए। ये बात पद्मश्री प्रहलादा रामाराव ने शहर औरंगाबाद में कही। हम देख रहे हैं अभी नेक्स्ट 10 ईयर्स से 100 ईयर्स तक हमारा देश का ऊर्जा कैसा इंडिपेंडेंट, मेक इन इंडिया, फ्री फ्रॉम इम्पोर्ट कैसा हो सकता है। दैट इज आवर लॉन्ग टर्म गोल। इट विल 3 फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इम्पोर्ट्स। नो, वी डोंट हैव टू इम्पोर्ट फ्रॉम एनी कंट्री, नंबर 1. Number 2, it should be affordable to common person. Number 3, it should be safe, like no nuclear radiation, nothing, safe. 4, it should be distributable. मतलब हर एक विलेज के लिए, हर एक टाउन के लिए अलग होना चाहिए। नो हेवी टेंशन वायर्स चाहिए। ये तीनों करने के लिए
अब से शुरू किया तो आपको 10 साल में पूरा सिस्टम आ जाएगा। हमको 3 साल में हम तैयार है किसी कंपनी के लिए और स्टेट गवर्नमेंट के लिए सोल्यूशन हम दिखा सकते हैं नेक्स्ट करीब 3 साल में। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कैसा फंडिंग चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DST से यानी सरकार स्टेट गवर्नमेंट से, वो हम लेना चाहते हैं। तो ताकि हम 15-20 इंजीनियर्स को इकट्ठा करके फास्ट ट्रैक में रिसर्च करके डेवलपमेंट करके इंडस्ट्री से प्रोटोटाइप बना के एंड स्मॉल स्केल प्रोडक्शन एस्टेब्लिश करके हम दिखाएंगे। ये जो इसको रिएक्टर है ये कैसा काम करते हैं, इसमें छोटा सा रिएक्टर है, अब छोटा है बड़ा कर सकते हैं और मल्टीपल मतलब हर घर के लिए 3-10 कर सकते हैं। लाइक स्मॉल बैटरी यू कैन हैव स्मॉल रिएक्टर, उसके अंदर होगा आपको हाइड्रोजन गैस सील हो जाएगा और उसमें निकल का वो मेश होगा फॉर प्रोवाइडिंग ए बेस, और एक पैलेडियम का नैनो ये मेटल वो सुपर मेटल बोलते हैं ना पैलेडियम, उसका एक कोटिंग चाहिए, हम वेरी थिन कोटिंग सील करके दे दिया तो आप उसको ट्रिगर करो और गर्मी निकलता रहेगा, हीट निकलता रहेगा। आज उसका क्या बोलते हैं 50% ज़्यादा है, हम R&D करने से 50%, 100%, 200% मल्टीप्लाई करने के लिए हम कोशिश करेंगे। एंड इफ करेक्ट टीम इज देयर वी आर quite confident that we will get energy from 50% more to at least 200% more. ये इमीडिएटली हमने टारगेट किया है रिमोट एरिया में जहाँ आपको कोई ग्रिड नहीं हो, उसको फर्स्ट और इन आर्मी यूनिट्स नॉर्थ ईस्ट में और इन राजस्थान डेजर्ट वेयर देयर आर नो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन नहीं है, वो जगह हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी। Then once we take care of remote location, then we can come to any village, anywhere. So it will be a standalone distributed power source. If government wants to give Make in India safe, it can give subsidy. Then बिल्कुल कम हो जाएगा, because ये हिंदुस्तान में बन रहा है, we are not importing anything. And it's for a common man. So government should be. सोलर इंडस्ट्री में कहाँ जा रहा है? सोलर में आपको सोलर में सर जैसा बताया जाजमेंट अगर करती है इससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट कम होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम होगा, क्योंकि इसमें से देयर इज नथिंग विच विल दे गेट डिस्ट्रॉयड, नंबर 1. नंबर 2, द मैन्युफैक्चरिंग कास्ट इज आई टोल्ड यू इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड मे बी 1000 rupees. Whereas solar panel you have to import the solar cells and manufacture, it will be quite expensive. And this is much cheaper. Plus this can be a swapping model. आप ले लो, यूज़ करो, one maybe 6 months 1 year, वापस करो, हम उसको ट्वीक करके वापस देंगे आपको, फिर रखो फिर यूज़ करो। तो जो मॉडल है वो हायर और स्वैपिंग मॉडल भी कर सकते हैं। इसकी इसीलिए हम सरकार का मदद चाहिए। It cannot be done by individual. It has to be supported by government, either state government or central government. बोल रहे हैं आप उसको, अभी हमने बताया कि TRL लेवल टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल 3 है, आप उसको 7 ले जाओ तो हम विल ब्रिंग इंडस्ट्री टू सपोर्ट यू। तो आवर कोशिश, आवर एक्सपेरिमेंट इज हाउ टू टेक फ्रॉम 3-4 लेवल टू 7-8 लेवल। उसके लिए सरकार इज नॉट हैविंग एनी मैकेनिज्म that we have to generate. That's why we are looking for private enterprises, private industry. After 7 and 8, government is ready, industry also ready. खदीम पेंशन स्कीम आयद की जाए, कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को मुस्तकिल खिदमात में शामिल किया जाए। इसके अलावा दिगर मुतालबात के लिए 14 दिसंबर से रियासत के 17 लाख सरकारी मुलाजिमीन दोबारा बेमुद्दत हड़ताल पर जाएंगे। ऐसा इशारा महाराष्ट्र सरकारी नीम सरकारी मुलाजिमीन मुश्तरका कमेटी के रियासती जनरल सेक्रेटरी विश्वास काटकर ने सहाफती कॉन्फ्रेंस में दिया। संघटने संदर्भात रिक्वेस्ट करताना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपुलकीने आमची चर्चा केली। आमची जी प्रधान मागणी होती सर्व कर्मचाऱ्यांना
पूर्वलक्षित राहावं आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करा. ही जी प्रधान मागण्यांसह इतर सुद्धा 4 लाख जवळजवळ रिक्त पदे ती भरा, तातडीने भरा, ती कायमस्वरूपी भरा. अनुकंपा तत्वावरती 13,000 पदे त्या ठिकाणी आहेत, वेटिंग लिस्टवरती मिळालेले, त्यांच्यासमोर विचार करा. कंत्राटी कर्मचारी 10 ते 12 वर्षाची सेवा झालेले 83,000 कर्मचारी कंत्राटी आहेत. पोटाची भूक भागवण्यासाठी ही मंडळी त्या ठिकाणी गेले 15 वर्षापासून कुठल्याही प्रकारचं त्यांना संरक्षण नाही काम करत आहेत. त्यांच्या सेवा नियमित करतात. या मुद्द्यावरती सर्वांचं एकमत झालं आणि आम्ही 2 निर्णय घेतले. 8 नोव्हेंबरला प्रत्येक जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयासमोर, तालुका स्तरावरती तहसीलदार कार्यालयासमोर हे मोर्चे, सहकुटुंब मोर्चे, माझे कुटुंब माझी पेन्शन या शीर्षकाखाली त्या ठिकाणी निर्णयासंबंधित आम्ही त्या ठिकाणी निर्णय घेतला. त्याप्रमाणे ते आंदोलन झालं. परंतु तरी सुद्धा कुठल्याही प्रकारचा जो पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स असतो तो त्या ठिकाणी निर्णय मिळाल्यामुळे आम्ही एक जो निर्णय आता घेतला की आंदोलन त्या ठिकाणी पुनश्च त्या ठिकाणी हलवून करायचा. आणि म्हणूनच नाही झालं राज्यातील 17 लाख कर्मचारी शिक्षकांनी 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि ही पेन्शनची मागणी पूर्ण होईपर्यंत आणि 17 मागण्यांमध्ये कंत्राटी कर्मचारी, रिक्त पदे भरा, त्याचबरोबर इतर ज्या अनुकंपा तत्वावरच्या नियुक्त्या, अगदी 60 वर्षांची निवृत्ती या बाबतीत सुद्धा आम्ही निश्चितपणे आग्रही राहणार आहोत. आणि ते प्रश्न सुटेपर्यंत या संबंधामध्ये योग्य शासकीय भूमिका त्या ठिकाणी दिसेपर्यंत हा संप आंदोलन त्या ठिकाणी सुरू राहील. अशा प्रकारची त्या ठिकाणी घोषणा ही अनेक ठिकाणी सर्वदूर राज्यामध्ये आजची मीटिंग या ठिकाणी म्हणजे संभाजीनगरमध्ये जी आहे ती प्रचारासाठी ते 14 तारखेच्या बेमुदत संपाच्या पार्श्वभूमीवरती. तर तशाच सभा घेऊन उद्या महाराष्ट्रामध्ये 14 डिसेंबर पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्धार आम्ही करत आहोत ही बाब या ठिकाणी स्पष्ट करतो. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं आज की चंद अहम खबरों पर दोबारा नजर. पुलिस डिप्टी कमिश्नर नितिन बगाटे की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी. जिला के एक वजीर के निजी वर्कर के पास से लाखों की गैर कानूनी शराब जब्त. कर्ज अदा करने के लिए एटीएम फोड़ दी. शहरियों की मदद से मुजरिम हिरासत में. जटवाड़ा रोड पर पेश आई वारदात. नाजरीन, ये थी आज की खबरें. कल दोबारा हाजिर होंगे चंद नई खबरों के साथ. देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की.